हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबा इब्राहिम का व्लॉग न्यू वाला आ चुका है, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे। वो मैंने देखा भी नहीं है, मुझे नहीं पता उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। हम बात करेंगे शुभ इब्राहिम के वीडियो पर। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पर है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, सपना की कंट्रोवर्सी चल रही है। देन उसके बाद अभी सितारा यासीन की एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, तो वो सारी कंट्रोवर्सियाँ पेंडिंग पे हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता हम सबको कवर अप करेंगे। दुआ करो कि मैं अब मसरूफ़ ना हूँ उतनी, क्योंकि अभी रिसेंट एक हफ़्ते से मेरा बिल्कुल ना समझो ज़िंदगी का बैलेंस आउट हुआ हुआ था। और शायद मैं खुद भी इतना ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना चाह रही थी काम, क्योंकि जब तक आपका खुद का मेंटल स्टेट ठीक ना हो ना, जब आपको एक एक चीज़ इफेक्ट कर रही हो, तो मुझे लगता है फिर आपको यूट्यूब एक ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे भी, और जो आपकी बात से एग्री भी करेंगे, जो आपकी बात से एग्री नहीं भी करेंगे, और जो आपको गुस्से में कुछ भी लिख देंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपना मेंटल स्टेट देखना चाहिए। उसके बाद आपको अपने आप को ठीक करके, जब आपको लगे कि अब आप वापसी काबिल हो चुके हो सब कुछ सुनने के, क्योंकि मैं एक वीडियो पे अपलोड कर रही थी तो उस पर कोई भी कमेंट आ रहा था वो मुझे बड़ा हिट कर रहा था, जबकि मैं कमेंट्स रीड भी नहीं कर रही थी। मुझे सिर्फ एक कमेंट वो भी हिट कर गया, जब किसी ने लिखा कि जो ना वो तुमने इसकी कॉपी की है, पता नहीं कोई लेट्स टॉक करके, मेरे ख्याल में वो टेबल टॉक वाली ही बंदी है, जिसकी मैंने एक बार पॉडकास्ट शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, आमिर जहांगीर वाली। तो उसी बंदी के बारे में वो शायद बात कर रही थी। तो उसको कहा कि तुमने उसकी कॉपी की है, जबकि मैंने मुझे ये चीज़ भी इफेक्ट कर गई कि यार मेरे पास तो लोगों के टाइप वीडियोस देखने का टाइम नहीं है जिनके ऊपर मुझे पॉडकास्टें बनानी है। मैं उसकी वीडियो देख कर कॉपी करके फिर मैं क्या पॉडकास्ट बनाऊंगी। मैंने वो वीडियो देखा था, उसका एंड का पार्ट, और लोगों को काफ़ी मिसगाइड हुआ है इस बात को लेकर कि मैं ये कह रही हूँ कि वो सोग मनाए। अरे बाबा, मैंने कहीं नहीं गाया कि वो सोग मनाए। कोई भी इंसान सोग नहीं मनाता है, ये बात एग्री है, कोई भी इंसान सोग। बट मुझे जो चीज़ वो बोलने का स्टाइल था ना, वो थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, अगर आप लोगों को नहीं लगा तो इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो बैठ के आईवी के बारे में बता रहा होता है। वो जो गले के पास नहीं, जो वो लगा हुआ होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। ये जो गले वाला होता है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। और वो दीपिका कक्कर को लगा हुआ था। अव्वल वो आईसीयू से जब पेशेंट बाहर आता है तो उसको ये चीज़ रिमूव कर दी जाती है, बट दीपिका कक्कर की रिमूव नहीं की थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल में थी। तो आपका 2 दिन तक अगर वो कैनोला जो आपको लगा हुआ होता है ना, वो अगर आपका यूज़ ना हो तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और अगर यूज़ हो भी रहा हो तो 2 दिन बाद उसका एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि आपको फिर दूसरी कोई नस ब्रेक करनी पड़ती है। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो गले वाला ये जो था, इससे ये होता है कि नस वगैरह ब्रेक बार बार नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत तकलीफ दे होता है। उसको निकलने के बाद भी बहुत पेन होता है, और एक ऑपरेशन वाकई बहुत पेनफुल होता है। दीपिका कक्कर की इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि कल भी जब ये उछल रही थी ना, तब मैंने एक पोस्ट रेडिट पे देखी, वहाँ पर ये आ रहा था कि क्या वाकई इसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वो है इस काबिल कि उसको नहीं है। और औरतें, ज़्यादातर औरतें ऐसी होती है, ज़्यादातर औरतें अपने दर्द को छुपाना जानती है। आप उनको देखकर नहीं बोल सकते कि वाकई उनको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा खुद का मेरे साथ है, मेरे साथ ना, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब उसके बाद मेरे बराबर में एक और लड़की थी जिसकी डिलीवरी हुई थी, उसने इतनी चीखम पुकार मचाई हुई थी। तो मेरी अम्मी को मुझे बाकायदा पूछना पड़ गया था, जबकि वो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था। तो मेरी अम्मी बाकायदा पूछ रही थी कि तुझे दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा हो तो रहा है। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि दर्द बर्दाश्त चीखम पुकार करके भी करना है, क्योंकि हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हमारे घर वाले भी परेशान होंगे कि यार इसको दर्द हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। और जितना आप कहते हैं ना कि जितना आप जिस चीज़ को फील करोगे उतना वो आपको फील होती ही है। और दीपिका कक्कर बहुत स्ट्रांग है इन मामलों में। अच्छा, काफ़ी लोग उसको कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसलिए इसको एक्ट्रेस की तरह ना उसको मतलब एक्टिंग करने आती है पेन को छुपाने की। बात यहाँ पर एक्टिंग की नहीं है। अक्सर लेडीज़ यहाँ पर इसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती ही हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिखाना ही चाहिए, वरना अगर आप जितना फील करोगे आपको वो चीज़ उतना ही फील कर पाएगी। हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अजीब साउंड की जब वो उसको देखकर, चाय को देखकर उछली, वो खाने को देखकर उछली। भाई, इस टाइम पर तुम्हें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ केयर करनी चाहिए, वो तुम्हारी डाइट को केयर करनी चाहिए। अभी इस टाइम पर तुम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ज़्यादा कुछ भी तुम भागम भाग नहीं कर सकती हो। तुम नॉर्मल सी एक वॉक कर सकती हो, और तुम इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट पर फोकस कर सकती हो। तुम्हारी डाइट इस टाइम पर मेन रखती है। कोई भी बीमारी हो आपको, आपकी डाइट इसमें बहुत मायने रखती है। आपको अपनी डाइट को ठीक करना पड़ता है। वो चाय को देख के उछलना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देखो, एक तो होता है कि आपकी चलो एक बच्चे वाली सर्जरी हुई है ना, कि उसके बाद आपको ये सब कुछ देखकर एक समझ में भी आता उछलना। एक वो सर्जरी जिसके अंदर आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़े हो। बीमारी की सर्जरी और बच्चे की सर्जरी में डिफरेंट होता है, आपका माइंड सेट भी बहुत डिफरेंट होता है। उस दरमियान ये चीज़ें मुझे वाकई इसका समझ में नहीं आता। मतलब भाई, अब आप लोग को थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। ये चीज़ें आपको लोग बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ चेंज करो। आप अपना तेलम तेल इतना, एक अचारी मटन और ये जो भी बनाते हैं उसमें आप तेल देखो कितना ये भर भर के डालते हैं।
और ये चीज़ें इन्हीं के लिए नुकसानदेह हैं। और जब आज मैंने रेडिट देखा तो वहाँ पर भी ये बात डिस्कस हो रही थी। खैर मैं रेडिट को इतना डिस्कस नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है कि रेडिट पर बहुत कुछ डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन अगर आज वहाँ भी अगर आप देखो बहुत सारे कमेंट्स मैंने वहाँ पर रीड किए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बात से एग्री कर रहे थे कि शुएब इब्राहिम का एटीट्यूड हमें चेंज नज़र आया है, क्योंकि पिछले जो 3 से 4 दिनों से वो जितना ज़्यादा हम्बल नज़र आ रहा था, अचानक से उसका ना थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा जब प्यार मिल जाता है ना तो उसका दिमाग सटक जाता है। उसको बार बार नेगेटिव, अरे भाई जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव भी बोल रहे थे ना वो भी सारे दुआएं करें उस टाइम पर, क्योंकि सबको जो इंटरेस्ट था वो दीपिका से था और रोहान से था। रोहान एक ऐसा तुम लोग इधर फिलहाल कड़ी है जिसको देखकर हर एक का दिल मचला है, क्योंकि कहते ना कि एक माँ की जिंदगी जो ना वो उसके बच्चे के लिए लोग मांगना शुरू कर देते जब उसके पास इतना बड़ा बच्चा हो। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। और मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स ने कहा भी कि सिर्फ ये चीज़ आपने फील नहीं की, ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने फील की है, बहुत सारे पॉडकास्टर ने इस पर बात की है कि ये वाकई फील हुआ है। तो उसका मतलब है कि उसने वियर्ड साउंड किया है तभी सबको फील हुआ है, वरना क्यों कोई इतने दिन से कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। जबकि इसका लास्ट वाला जो व्लॉग था उसमें भी उसने व्लॉगिंग की क्लिप दिखाई, रोज़े की क्लिप दिखाई, मैंने उस पर किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं। भाई हम क्यों, ठीक है अगर वो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग दिखा रहा है, व्लॉगिंग इनका सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो ठीक है यार, अगर वो उसको इनकम है इनका और उनको पता है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होंगी तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, हमने उस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि वो टाइम ऐसा नहीं था, वो सिचुएशन ऐसे नहीं थी। लेकिन आज जब आपको जब दुआएं मांगनी थी तो आप बैठ के बोल रहे थे, यानी जब आपको दुआएं चाहिए तो आप सबको बोल रहे हो कि हमें टाइम दो, हमारे लिए टाइम निकालो, हमारे लिए करो, और जब किसी और को दुआएं देने का है तो आप आकर ये बोल रहे हो। मुझे इशू ये हुआ कि तुम उसी दिन वीडियो अपलोड कर देते बट तुम जताते तो नहीं। तुम जताने वाला सीन ना ये ख़राब हो गया कि यार ये, और एक बार भी नहीं 3 बार बैठ के जता दिया एक व्लॉग ना अपलोड करने पर। इस चीज़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई हिना खान तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं की, उसने तो पूरा रिसेप्शन कैंसिल कर दिया, बट उसने नहीं जताया, उसके माथे पर ये बल नहीं था कि यार मेरी ये चीज़ कैंसिल हो गई। खैर मैं अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियर करने की ट्राई करती हूँ कि मैं क्लियर कट बात रखूँ ताकि आप लोग किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो या किसी किस्म की मिसलीडिंग का शिकार ना हो। बट फिर भी आप लोग अलग अगर दूसरा तरीका निकाल कर लोगों को ये लग रहा है कि मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने व्लॉग ही क्यों अपलोड किया, अरे भाई व्लॉग क्या, ज़िंदगी सबकी ही चल रही है, किसी की नहीं रुक रही है, सब नाच गाना सब हो रहा है। तो वही एट द एंड वही बात है कि ज़िंदगी किसी की नहीं रुकती, बट तरीके होते हैं, उस तरीके पे मैंने बात की है बस। खैर लेकिन छोड़ो। अच्छा जी, दीपिका कक्कर के लिए बहुत आवाज़ उठ रही है कि उसको सेलिब्रेट करने, उसको वेलकम करने के लिए कोई नहीं आया। वो 12 दिन बाद आई है वापसी, तो उसके घर पर ना उसके ससुराल वाले थे ना ही, चलो दीपिका कक्कर और शुएब इब्राहिम ने उनको हॉस्पिटल का मना किया हुआ था कि हॉस्पिटल में नहीं आना, बट घर में तो वो लोग होते ना, घर में तो वो वेलकम करने के लिए आ सकते थे। घर में तो कोई ना कोई उनको होता वेलकम करने के लिए। और ख़ास करके शुएब इब्राहिम के फादर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, पता नहीं मुझे एक टाइम पे लगता है कि जैसे उनके फादर को ना कभी कभार उनको देख कर ना वो वाली फीलिंग आती है कि वो बेटे बहू वो वाले होते हैं जिनसे आपकी नहीं बनती हो। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आपकी किसी से नहीं भी बनती हो ना तो भी अगर वो कोई इसी बीमारी से जूझ रहे हो तो भी आप थोड़ा सा ना वो एक थोड़ा सा दिखा देते हो, वार्मली वेलकम दिखा देते हो कि हाँ ठीक है तुम ठीक हो सही हो, इस तरीके से एक दिखा देते, एक जो गर्म जोशी होती है वो दिखा देते। बट वो कहीं भी इनके रिलेटिव्स में दिख ही नहीं रही है, खास करके जब से दीपिका कक्कर बीमार हुई है, क्योंकि इस दफ़ा 2 सिचुएशन एक साथ हो गई हैं, सबा इब्राहिम की डिलीवरी देन दीपिका कक्कर की सर्जरी। तो उस दरमियान जो लोगों को डिफरेंस है वो भर भर के दिख रहा है। अब देखो मैंने ना बहुत बार ये चीज़ कही है कि उसके फादर को जो बीमारी हुई है उस बीमारी के बाद आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ये बीमारी के बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस सही नहीं कर पाते हो, आपको सिर्फ या तो रोना आता है या तो आप सिर्फ फ्लैट एक्सप्रेशन दे सकते हो। आपको एक्साइटमेंट, किसी किस्म की इतनी ज़्यादा खुशी आप अपने आप को नहीं दिखा सकते, यानी आपके एक्सप्रेशन आपके कंट्रोल में ही नहीं होते। ये मुझे ऐसा फील होता है इस बीमारी के बाद, जितना मैंने उनको देखा है इब्राहिम अंकल को, तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। इनको ना किसी चीज़ की खुशी होती है ना गमी होती है, लेकिन बीच बीच में जब भी कुछ सबा का होता है तो उसमें वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी मुझे अलग दिखती है बनस्बत दीपिका के, क्योंकि दीपिका को काफ़ी लोग कहते हैं कि उसने इतना कुछ किया है, उसने अपना घर निकाल के दे दिया है। और मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी, वहाँ पर ये सब चीज़ें बातें हो रही थी कि जो अंकल ने अपनी माँ के साथ किया है उसके बदले में तो दीपिका को तो दीपिका के तो इनको पैर धो के पीने चाहिए कि उनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है। शुएब इब्राहिम ने उनके साथ वो बिहेव नहीं किया है जितना गंदा बिहेव उन्होंने अपनी माँ के साथ किया है। यानी एट द एंड उनकी कर्मा की बात कर रहे थे लोग कि उनको उसका कर्मा नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने माँ बाप के साथ गलत करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे साथ भी गलत होगा, तुम अपना इस दुनिया में देख के जाओगे। ये चीज़ें काफ़ी लोग कहते हैं और उस चीज़ का बहुत बार मैंने देखा भी सुना भी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये भुगत ही रहे हैं आज बुढ़ापे में, इस एज में आकर भी वो अकेले हो गए हैं, वो ये सब, लेकिन वो अकेले खुश हैं।
वो अकेले शायद उनको ये सब कुछ, इनको आदत हो गई, उनको टीवी देखना होता है, वो अपना सुकून लेते हैं, टीवी देखते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। उनके पास 24 आवर्स जो है वो बंदे मौजूद है जो उनके लिए कुछ भी करने को गुजरने को तैयार होते हैं। उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, डाइट से लेकर एसी, हर एक चीज़ उनके पास अवेलेबल है। कर्मा की सूरत में क्या है कि वो अकेले हैं, लेकिन वो उसकी मेंटल हेल्थ भी है, वो भी ज़रूरी है। उनकी हेल्थ के लिए एक टाइम के बाद उनको ज़रूरी है कि उनको शोर शराबे से दूर रखा जाए, उनको हाई बीपी से दूर रखा जाए, बहुत सारे मसले होते हैं। और वो कितने मसलों से जूझे हैं वो हमें नहीं पता, तो ये कर्मा वगैरह मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि वो दीपिका शुएब के मामले में, ये रूहान जब उनको नज़र आता है तब वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो नहीं दिखा सकते अपना एक्सप्रेस, अपने जो इमोशंस होते हैं वो नहीं दिखा सकते। ना उनको रोना आता है, ना ही वो किसी किस्म के एक्साइटमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों था कि वो बाहर आते, नहीं आए वो बाहर, उनको शायद आइडिया नहीं था, ये था भी तो उनको नहीं लगा। अब उनके पास इस टाइम पर अकल नहीं बची कि वो अपनी अकल यूज़ करेंगे कि मुझे जाना चाहिए। अगर याद हो सबा इब्राहिम का भी, तो सबा इब्राहिम भी जब आई थी तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बोला, देखो बेटी को लेने के लिए नीचे पहुंचे थे, बट याद हो वो वॉक करने के लिए उतरे थे, वो बेटी को लेने के लिए नहीं पहुंचे थे, वो बेटी को लेने के लिए नहीं आए थे। बेटी को लेने के लिए बेटी खुद ही ऊपर गई, वो रास्ते में मिले वो अलग बात हुई है, वो बेटी को देखने के लिए भी नहीं आए, हॉस्पिटल भी नहीं आए, और घर पर भी आए हैं तो वो नीचे स्वागत करने के लिए बेटी का नहीं आया था। तो उनको मुझे नहीं लगता कि ट्रोल करना चाहिए, और ना ही उनका हक बनता है यार। कोई बीमार सिमार आदमी, हमें नहीं पता वो इस वक्त किस बीमारी से जूझ रहा है। हाँ, बाकी पूरी इब्राहिम फैमिली किधर थी जिस दीपिका कक्कर के लिए, भाई आपके लिए एक एक होता है ना, इतना कड़कपन दिखा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे वो वाली बहुएं नहीं होती जो बहुत ज़्यादा जालिम होती हैं, जिनके मरने की बैठ के दुआएं की जा रही होती है कि यार ये मर जाए तो जान छूट जाए हमारी, ऐसी बहुएं होती हैं भाई। ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं जिनको आपको लग रहा होता है कि यार ये दुनिया से चले तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है वैसी वाइब्स आनी शुरू हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेव इन्होंने कभी भी नहीं किया है, हमेशा इनके इधर बॉन्ड नज़र आया। अब वो बॉन्ड शायद इतना भी नहीं बचा है कि ये कैमरे के सामने भी दिखा सकें, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं मानती हूँ शायद हो सकता है कि शिव इब्राहिम ने मना किया हो कि आप घर पर नहीं आना, लेकिन उसकी अम्मी के एक्सप्रेशन में, भाई इनकी बेटी मौत से लड़कर आई है, लिटरली मौत से। या तो बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी, या तो फिर कुछ और सीन था। मतलब एक इतनी बड़ी बीमारी जिसका सुनकर हम, जो दीपिका कक्कर को कोई नहीं जानता, ठीक है ना, हम उसको कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट हमारा उसका नाता है उसके व्लॉग से, और बस हम उसको देखते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, बस वो, हम तक उसकी बीमारी से जो है ना वो डरे थे कि यार अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ 19-20, उसका बच्चा छोटा है। और जब वो उसकी सही होने की खबर आई तो हमारे भी फेस पर हुआ कि हाँ शुक्र कि वो ठीक है, अब बेहतर हो चुकी है, वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है, आईसीयू से बाहर। मतलब ये सब तो फैमिली मेम्बर्स है ना, उसकी अम्मी इतना कुछ करती है। और आई, मुझे पता है कि उनके वो फेस पर एक्सप्रेशन वो वाले नहीं आएंगे जो पहले वाले में आए होंगे कि जब उन्होंने सुना होगा उनको डिस्चार्ज, बट एक खुशी दिखती है फेस पर ना। ऐसा तो नहीं है रीटेक लिया गया है, दोबारा से उसको एंटर करवाया गया है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बहुत एक नॉर्मल सा ऐसा लग रहा है जैसे बस ठीक था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई आउटिंग वाउट, इससे ज़्यादा गर्म जोशी से तो जब वो कहीं घूमने के लिए चले जाते 10-12 दिन और नज़रों में नहीं आते, तब दिखा देते। एक बंदी इतना ज़्यादा, मुझे ये चीज़ नहीं है कि इन्होंने फूल पत्तियों से वेलकम नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन जितनी भी बड़ी बीमारी से दीपिका लड़के आई, फाइट करके आई, और ठीक सही सलामत आई अपने पैरों पे चल के। अच्छा जी, पैरों पे चलने पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है कि दीपिका कक्कर इस तरीके से जा रही है, ये तो लग ही नहीं रहा सर्जरी करवा के जा रही है, क्योंकि जब वो वापसी गई है तो वो अपने पैरों पे चल के गई है। वरना अक्सर ये होता है कि व्हील चेयर वगैरह पे ही लेके जाते हैं, गाड़ी तक व्हील चेयर वगैरह पे ही ड्रॉप करते हैं। तो उस पर भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं कि ये किस किस्म की सर्जरी थी। यार देखो, अगर कोई इंसान अपने आप को हिम्मत में दिखा रहा है, ठीक है, हम उसको काफ़ी बार बोल देते हैं सुपरमैन वाली चड्डी, चड्डी वाली सुपरमैन, और ये सब कुछ समझ में आता है जहाँ पर वो अजीब किस्म की हरकतें कर रही होती है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यार इसको हिम्मत करनी चाहिए थी, और जो इसने हिम्मत रखी है वो तकरीबन समझो उसको 50% जो इस बीमारी से लड़ के बाहर आ सके ना, तो वो उसकी अपनी हिम्मत है जिसकी वजह से वो बाहर आ सके, वरना अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आ सकती थी। वो चीज़ आपको इतना अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती ना कि आप नहीं सोच सकते। तो खैर, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उस चीज़ पर बात करूँ कि यार ये व्हील चेयर पर नहीं करके आई तो उसके लिए मैं उसको बीमारी ना मानूँ। मुझे वाकई लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अच्छी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और उसके लिए ये जो उसका व्हील पावर है वो बहुत काम आया। उसका बच्चा है यार छोटा, और एक माँ जब एक माँ बन जाती है ना, तो उसको अपनी जान जो है वो अपने से ज़्यादा अजीज़ पता है उसके बच्चे के लिए होनी शुरू होती है कि नहीं यार मेरा बच्चा। तो वो शायद उसके लिए मेहनत कर गई, और जब वो आते हैं, जब वो बैठते हैं, और वो जो ग्रे कलर का नहीं वो कलर लगा रहा था बच्चा, तो रोहान, तो तब का वो मोमेंट है वो भी बहुत प्यारा है, और वो कितना खुश है। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी अजीब लगी, जैसे कि रोहान जो है ना वो बहुत ज़्यादा
एक्टिव नज़र आया है जब वो सबा के घर पे था, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया है। मतलब मस्ती करना, और उसी दरमियान जो अम्मी का जो मुंह बना हुआ था वो अजीब। उसके बाद अम्मी आती है, अच्छा अम्मी के जो ना वो जो किसिंग करने का स्टाइल है उस पर भी बहुत ज़्यादा अजीब दिखाया जा रहा है। अच्छा पहले ये इस तरीके से नहीं करती थी, लेकिन जब से ज़्यादा ट्रोल होना शुरू हुई है ना, तब से ये ज़्यादा ऐसी हरकतें कर रही हैं। पहले ना वो किसिंग जो है वो चीक्स तक करती थी तो ठीक रहता था, अब पता नहीं ये जो चेस्ट पे किस करना इन्होंने कुछ टाइम से ना ये स्टार्ट किया है, जो कि बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है। मैं जितना होता है अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को, कि वो बहुत बुरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन बूढ़ी औरतों को ना ट्रोल ना करवाऊँ, और अब भी मुझे लगता है कि इनका ट्रोल करना बनता नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि ये मोहब्बत जताने का कोई स्टाइल नहीं है, ये बहुत वियर्ड स्टाइल लग रहा है आपका। आपको थोड़ा सा अपने आप को लाना पड़ेगा। अक्सर आप जो है वो गले लगते हो, इट्स ओके, बिल्कुल सिंपल है, गले लगना चाहिए। मोहब्बत जताने का स्टाइल होता है, आपने किस कर ले चीक्स पर वो भी समझ में आता है। बट वो जो अब चेस्ट पर आ रहा है ना, जहाँ पर दीपिका भी अनकंफर्टेबल नज़र आई, दीपिका के बिहेवियर भी काफ़ी सबको बहुत अनकंफर्टेबल नज़र आए हैं जब वो अम्मी से मिल रही है। देखो बातें तो आती हैं दिलों में, आपको जितना बेटा आपका मना कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन घर आपका खुला था, आप आ सकते थे, आप उसके वेलकम के लिए खड़े हो सकते थे कि आपकी बहू आ रही है। नीचे ना उतरते, घर पे रह जाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो चीज़ सबको सबने मिसिंग की। और मिसिंग करने की वजह वो यही रही कि आपका जो पहले वाला फैमिली बॉन्ड है वो लोग मिस करते हैं। उनका जो पहले वो कहते हैं ना, घूम फिर कर सबका एक ही लॉजिक चला जाता है, यार पहले तो आप लोग ऐसे नहीं थे, पहले तो आपकी फैमिली, अगर आज से 4 साल पहले अगर आपके घर में अल्लाह ना अगर ऐसा कुछ होता तो आपकी फैमिली तो इस तरीके से बिहेव करती, इस तरीके से करती। तो बात सारी घूम फिर कर यही है, लोग पहले का साउंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा बहुत सारे घरों में होता है जहाँ पर बहू नापसंदीदा बन चुकी हो। जब बहू नापसंदीदा बन जाए तो फिर इसी तरीके से आई थिंक सो ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया के लिए रख रखाव के लिए वहाँ पर तो कैमरा भी शायद नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक दुनिया को गाल लाल दिखाने के चक्कर के लिए वो कर लेते हैं कि नहीं यार हमारे घर की बहू है, हम थोड़ा सा तो दिखाई दें। तो बात सारी घूम फिर कर यही हो जाती है। और यहाँ पर ये भी नहीं है, दीपिका के फादर भी गायब हैं इस टाइम पर, उनका भी कोई किस्म का किसी भी किस्म का नहीं बताया है कि वो कहाँ हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं या उनके साथ कुछ मसले हुए हैं, उनका भी कुछ नहीं पता है, उनके बारे में भी किसी किस्म की न्यूज़ नहीं है। और मैं सोचती हूँ जब एक बेटी, मतलब एक सगी बेटी आपकी इस सिचुएशन में हो, उस टाइम पर आपके सगे माँ बाप अगर इस तरीके का ठंडा, मुझे पता है ससुराल वालों से तो इतना हुआ ही नहीं, मेरे को जो रेनू आंटी का जो मतलब जो एक्शन था ना, वो मुझे बड़ा अजीब साउंड गया। या तो ये इन्होंने दोबारा से क्लिप शूट किया है, एंटर होने का दोबारा से रीशूट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, वरना इतना ठंडा एक्सप्रेशन, मतलब एक आपकी खुशी के ना आंसू आने शुरू रहते हैं जब आपकी बेटी इस सिचुएशन से आए। आपको लाख पता हो आप साथ में लेके क्यों ना आए हो अपनी बेटी को, लेकिन जब वो घर में आए, जब वो घर में इंटर करे इतनी बड़ी बीमारी के बाद, तो आपके घर आपके ना आंसू आने शुरू रहते हैं। मैं ये नहीं कर रही कि उनको बॉन्ड नहीं है या ये नहीं है, उनको बहुत है अपनी बेटी का। उन्होंने पूरी अपनी कह लूँ ना, इस उम्र की जो एज है ना, ये एज इन्होंने पूरी अपनी बेटी के नाम पे कर दी है। वो उनका बेटा पूरा पूरा दिन संभालती रहती है, रूहान के पीछे वो कितना भागती रहती है। मतलब एक अच्छी खासी एज वाला बंदा भी ना थक जाता है बच्चे के पीछे भाग भाग के, जितना बच्चे भगाते हैं और जितना बच्चे मस्ती करते हैं, लेकिन वो फिर भी इस एज में लगी रहती हैं, बच्चे के साथ ख्याल रखती रहती हैं और सब कुछ करती रहती हैं। अच्छा इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर कोई अप्रिशिएट करने के लिए बनता है तो वो भाई शुएब इब्राहिम खुद ही बनता है, क्योंकि 12 दिन उस बंदे ने इतना ख्याल रखा है, इतना ज़्यादा। किसी ने, पता है लोग कमेंट्स में सोच रहे कि हमने सोचा नहीं था कि शुएब इब्राहिम, क्योंकि उसकी कुछ रही है इमेज इतनी ज़्यादा अजीब सी कि वो अपनी फैमिली से ऊपर किसी को नहीं देखता है। उसने अपने फादर तक को छोड़ दिया। देखो छोड़ के वो वैसे भी चला जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, लेकिन रेहान को वो जिम्मेदारी दे के जाता है कि तुम रहोगे। और इस दरमियान रेहान भी आपको पता है 3-4 दिन हॉस्पिटल में रह गया, तो उस टाइम पर सिर्फ वो देव भैया, शीतल और घर के दूसरे बाकी सदस्यों के ऊपर थे। बट उसने अपनी बीवी को उस टाइम पर प्रेफर रखा, उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। और उसकी हेल्थ देखकर भी, हाँ थोड़ा सा उसके लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो जो क्लीवेज जिसका नज़र आ रहा है कि ये क्या क्लीवेज तुम्हारा बार बार नज़र आना शुरू होता है, तुम्हारा फैशन नहीं हटता। और वो जो ये जो फर्जी शलवार पहन के घूम रहा था वो वाकई अजीब लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग सेंस, मेरे को लगता है कभी कभी दर्जी जो है ना इसका लेडीज टेलर में चेंज हो गया, इसका दर्जी चेंज हो चुका है, इसके दर्जी को वापसी जेंट्स टेलर दिखाओ भाई। ये जेंट्स है, अजीब अजीब से कपड़े पता नहीं सिलवाता रहता है, तो उसके ऊपर स्टाइल अभी आजकल सूट भी नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा दुबला हो चुका है। अब या तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने वेट डाउन किया और उसके बाद जो इनके फिल्टर्स होते हैं उस वजह से बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं। दीपिका कक्कर भी बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही है, उसको तो समझ में आता है बीमारी की वजह से, जितनी बीमारी से वो गुजरी है, डाइट उस टाइम पर, खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा होगा भाई उस टाइम पर, तो ये हालत रही होगी। तो खैर बहुत बड़ी बीमारी से, और शुएब इब्राहिम ने बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ पता है काफ़ी लोग क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे एशियंस में ना इतना ज़्यादा होता नहीं है ज़्यादा ना, मतलब घर वाले ही हो रहे होते हैं, ख्वार माँ हो रही होती है, बहन हो रही होती है,
तो हस्बैंड्स बहुत कम ऐसे जो ना वो हॉस्पिटल्स में रह रहे होते कर रहे होते हैं। ये बाहर मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे एशियंस में इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हस्बैंड्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त हो लेबर रूम में या डिलीवरी रूम में, ऑपरेशन रूम में। अब ये थोड़ा बहुत ट्रेंड, अब जब से ये व्लॉगर्स का ट्रेंड आया ना, तो उन्होंने ये थोड़ा सा ट्रेंड निकाला है कि ये थोड़ा सा बुलवाते हैं, करते दिखते हैं। तो अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आनी शुरू हुई कि हाँ यार, हस्बैंड्स को दिखना चाहिए, वरना बहुत रेयरली आपको केसेस में दिखता है। तो ये चीज़ लोगों के लिए बड़ी वो दिख रही है कि यार शेख इब्राहिम ने 12 दिन अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, ये वो। तो अच्छी बात है कि केयर की है उसने। चलो जी, दीपिका कक्कर ने कुछ जीता हो या ना जीता हो, लेकिन शोएब इब्राहिम को जीत लिया है। उतनी चापलूसी करने के बाद, इतना डोरमेट बनने के बाद, किसी को जीता हो ना जीता हो, उसने शोएब इब्राहिम की मोहब्बत फाइनली जीत ली है। और इसी इसी टाइम पर आपको ना अपने हस्बैंड की मोहब्बत का पता चलता है जब आप बीमारी में हो, क्योंकि आपकी बीमारी भाई एक हस्बैंड को ना चिड़चिड़ा कर देती है, लेकिन अगर वो आपकी बीमारी में आके खड़ा रह रहा है, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। उसके लुक्स वगैरह को हटा कर अगर मैं बात करूँ तो वाकई वो फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। उसको उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी, वो सब दिखा भी रहा था कि उसको ये तकलीफ़ है, उसको ये है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। वाकई वो तकलीफ़ में थी यार, वो लड़की बहुत तकलीफ़ में थी। देखो, मुझे कोई पर्सनल किसी से भी नहीं है ना, मुझे सभा से कोई पर्सनल है। मैं इवन कितनी बार सभा के लिए भी कहती हूँ कि वो जो बीच में जो बेवजह ट्रोल हो रही थी, जब उसकी सब केयर कर रहे थे, कि भाई अभी मैंने रिसेंट भी देखा है, अभी अभी जब मैं देख रही थी ना ये सब कुछ, तो उसके खाने पे भी इसको ट्रोल किया जा रहा है कि हाँ इसको तो ये सुठारे खाने हैं, ये करना है, वो करना है। यार खाएगी लड़की को, अगर आपके पास है खिलाओ भाई, डिलीवरियों में खिलाओ भाई। आजकल ये जंक फूड्स खा खा के अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम जी जी कर ना, हमारे में कुछ नहीं बचा है। हम शायद 30-35 तक पहुंचते हुए हमारी हड्डियां जो है वो 65-70 पे पहुंच चुकी होती है। हम इतना ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हमने इतनी ज़्यादा अनहेल्दी डाइट की हुई होती है कि हमारे पास जान नाम का कुछ नहीं। अगर वो खाती है, उसके पास पैसा है और ऊपर से वो खा रही है, तो अच्छी बात है यार। मैं तो बोलती हूँ खिलाओ। इस टाइम पर तो एक औरत को ज़्यादा नीड होती है। उसने भी पता नहीं क्यों हमारे इधर ना एक बच्चे को जनने को बड़ा बहुत नॉर्मल सा बताया जाता है कि ये पहली औरत थोड़ी है जो उसने जना है। भाई पहली हो या आखिरी हो या 40वीं औरत हो या 4 लाख औरत हो, जितनी भी औरतें हैं सब बच्चे जनती हैं, सब ने बच्चे जने हैं। सबका पहला बच्चा आता है और उसके लिए पहला एक्सपीरियंस पहला ही रहेगा उसकी ज़िंदगी का। आप उसके सामने 4 लाख जो है एग्जाम्पल्स ला के रख दो, वो नहीं समझ पाएगी, उसको वो समझ ही नहीं आएगी। जो वो जब तक खुद पहली बार एक्सपीरियंस करेगी उसको फिर समझ आना है। और उसका पहला एक्सपीरियंस वैसा ही होगा जैसे पहली बार जो दुनिया में औरत माँ बनी होगी ना, उसका जो एक्सपीरियंस रहा होगा ना, सेम वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। माँ बनना आसान नहीं है। माँ बनने के बाद आपका जो डिप्रेशन लेवल होता है, जो आपका मेंटल हेल्थ होती है, सब आपकी नॉर्मल हेल्थ, हर एक चीज़ आपकी डिस्टर्ब होती है। आपकी रूटीन, स्लीप रूटीन, आपका हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो रहा होता है यार। माँ बनना भी आसान नहीं है। हाँ ठीक है, वो बचकाना दिखाती है, तब हम उसको उस बात पर सिर्फ बताते हैं कि भाई ये गलत है, ये रिव्यू के अंदर ये चीज़ अजीब लग रही है दिखने में, ये नहीं है। बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दीपिका से, ना शुएब से, ना सबा से, किसी किसी भी व्लॉगर से नहीं है। हाँ गुस्सा कभी कभार आ जाता है उनके अजीब अजीब हरकतें देख के। जैसे रिसेंट मुझे निदा सफियान पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि यार क्या दिखा रही है, कभी बच्चे को जलता हुआ दिखा रही है। अभी अच्छा मैंने कमेंट्स भी पढ़ा था, वो कमेंट इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि रिसेंट दिनों इसने अपने व्लॉग में बताया था, शायद मैंने भी ये चीज़ सुनी थी बट मुझे वो चीज़ याद नहीं रही थी, कि इसने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में उसके बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया था और उसके घर वालों ने उसको पहले ही जो है, जो हमारे इधर होता है ना, मतलब जिस तरीके से कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका मतलब इतना ज़्यादा, वो पढ़ने में ही कमेंट मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। मतलब मैं सोचती हूँ यार, आप ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हो। लेकिन खैर मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये व्लॉगर्स, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी मुझे अच्छा लगता है कि यार जब भी मैं दीपिका को इस तरीके से देख रही हूँ, दीपिका को इस तरीके से आप कह लो कि हिम्मत में देख रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे अजीब लग रहा है कि जितने रिश्ते इन्होंने बताए थे, बॉन्डिंग वॉन्डिंग, वो कहीं नज़र नहीं आया है। कोई घर वाले नहीं नज़र आए, किसी भी किस्म का कोई वेलकम, किसी भी किस्म की कोई खुशी। एक होते हैं ना, या तो ये सब रीटेक हुए हुए थे तभी इनके फेस पर, वरना यार जितने ड्रामे ये पहले करते थे, एक एक बर्थडे पर जब केक कटिंग होती थी उसके बाद जो है वो बैठ के बताते, अब बताओ आपको कैसा लग रहा है, मैं 22 साल पहले दुनिया में आया था, मैं 36 साल पहले दुनिया में आया था। तो ये हरकतें करने वाले ये बंदे, और आज बोल लो देखो कि इनके घर के अंदर इतना ठंडा वेलकम। मतलब सनी आया तब का तो उसका तो एंट्रेंस ही शूट नहीं हुआ था। सनी भी बैठा हुआ है, आई थी सभा भी मिलने के लिए आई थी। मुझे कभी कभार ना सभा को देखकर भी पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों को बहुत चालू लगती है, बहुत लगती है, लेकिन मुझे कभी कभार उसको देखकर ना एक बहुत ज़्यादा सिंपैथी टाइप उस पर आता है। पता नहीं क्यों आता है मुझे, जैसे मुझे लगता है कि वो कभी कभार बेवजह ट्रोल हो जाती है। अब जैसे हालांकि इन्होंने भी वो सब कुछ किया है, वो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं,
लेकिन सबा बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है उस बात को लेकर। सबा का जो है, इनके लफ्ज़ों के अंदर वही सारी चीज़ें कि ज़िंदगी नहीं रुकेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और सबा सिर्फ वो सब कुछ करके दिखा रही, करके ये भी दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रोल सिर्फ सबा इब्राहिम हो रही होती है। पहलगाम वाले अटैक पर ये बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनसेंसिटिविटी इतने ज़्यादा ट्रोल हो गए थे कि एक नेशनल लेवल पर ये ट्रोल हुए हैं, समझो इस किस्म की ट्रोलिंग इनकी हो गई थी पहलगाम वाले अटैक पर। लेकिन खैर, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है, मेरा हर किसी को आपको पता है, अच्छा एक कमेंट मुझे आया भी था कि अगर किसी को बिन पैंदे का लोटा देखना हो, या किसी को जो है वो ऐसी बंदी देखनी चाहो जो मिनटों में अपना कलर चेंज करती है, पता नहीं इच्छाधारी नागिन टाइप कुछ लिखा हुआ था उस कमेंट के अंदर, तो वो थर्स्टी बी को देख ले, वो जिस तरीके से अपना माइंड सेट चेंज करती है। भाई एज अ रिएक्शन चैनल मेरा माइंड सेट हर एक व्लॉग पे चेंज होगा। किसी व्लॉग में ये मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, एक व्लॉग के अंदर ये मुझे अच्छे भी लगेंगे और अजीब भी लगेंगे और बुरे भी लगेंगे। तो रिएक्शन चैनल का काम यही है। रिएक्शन चैनल मुझे लगता है अगर किसी एक के फेवर में है तो वो रिएक्शन तो नहीं हुआ, वो फिर चाटुगिरी हुई, और अगर किसी एक के अगेंस्ट में खड़े हैं तो फिर वो शायद नफरत हुई। मुझे तो यही लगता है रिएक्शन चैनल का मतलब तो यही है कि आप एक अच्छे से रिएक्ट करो, जो चीज़ उनकी वीडियोस में दिख रही है, जो चीज़ आपको फील हो रही है, आप जस्ट वो बताओ। हर इंसान टोटली मेरे हिसाब से गलत नहीं होता और हर इंसान टोटली सही नहीं होता। मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं और सामने वाले में बहुत सारी खामियां हैं। बाकी व्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट उन तीनों के साथ की वीडियो थी। बाकी सबके रिएक्शन ठंडे लगे हैं। इब्राहिम अंकल को मुझे थोड़ा सा ना ट्रोल करते हुए अजीब सा हमेशा लगता है, क्योंकि उनकी एज इस किस्म की नहीं है और उनकी जो बीमारी है उसमें मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ना उस बीमारी के बारे में काफ़ी रीड भी किया, और मेरे ये बीमारी ना मेरे एक रिलेटिव को ये बहुत करीब के, तो इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है कि इस बीमारी के अंदर ना सेंस आपका बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। यानी आपको खुशी गमी कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। इवन कभी कभार तो मेरे जो मतलब जो रिलेटिव है वो यही बताते हैं कि कभी कभार कुछ गम का जो मौका होता है ना, उनमें उनको आंसू भी नहीं आ रहे होते। मतलब वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन उनको, उनके एक्सप्रेशन पे शायद उनका कंट्रोल नहीं रहता है, मुझे जहाँ तक ये पता चला है। बाकी हर किसी की बीमारी अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, तो मे भी हो सकता है। लेकिन मुझे हर वक्त यही लगता है कि शायद वो थोड़े से ना अब इस सेंस में चले गए हैं। तभी तो सबा इब्राहिम ने खड़े होकर एक बात बोल दी थी कि मेरे फादर तो इस काबिल नहीं रहे हैं, तो मेरे फादर की जगह जो है वो शोएब इब्राहिम ने ले ली है। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना, और अगर कोई पॉइंट भूल गई होंगी तो कल ऐड ऑन कर दूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।